एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सियोल को जेल में देखते हैं। उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि योंगिल ने उसकी बेल करवा दी। योंगिल उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मुझसे माफी मांगना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, पर अब तुम 4th डिवीजन में खेल सकते हो, तुम कल से आ जाना। सियोल परेशान होकर कहने लगता है कि भला मैं 4th डिवीजन में क्यों ही खेलूंगा। तभी हम वहाँ उसी डॉग शैतान को देखते हैं जो शायद जुन्हो का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया था, जिसके बाद सियोल वहाँ से चला जाता है। अब वो विसियक को कॉल करता है। विसियक कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। मैं लंदन में हूँ और अब मैं एक स्टार प्लेयर बन गया हूँ। जिसके बाद सियोल उसे बताने लगता है कि हम दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से बदल गई है, अब तुम्हें मेरे लिए वैसे ही विश मांगना होगा जैसे मैंने तुम्हारे लिए मांगी। तभी विसियक के पापा वहाँ आ जाते हैं और वो कॉल को कट कर देता है। उसके पापा को इतना ज्यादा खुश देखकर शायद हमें लगता है कि अब वो अपनी लाइफ को नहीं बदलने वाला। वो फिर से सियोल को कॉल करता है और उसे कुछ देर बातें करने लगता है। सियोल कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास लंदन आता हूँ, वो विश कार्ड तुम्हारे पास ही होगा, तुम्हें उसे जलाना होगा। अब वो अपने घर जाकर जल्दी से ड्रॉर में से पासपोर्ट को निकालकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो कब का एक्सपायर हो गया है। अब तो सियोल काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी वहाँ युनहो प्रकट हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तो लगा था तुम दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर तुमने देखा ना, हर कोई सेल्फिश होता है। सियोल उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस कर दो, मेरी किस्मत को बदल दो। तो यहाँ युनहो कहने लगती है कि अब लग रहे हो ना तुम मेरे क्लाइंट बनने लायक, अब तुम्हारे मैनर्स ठीक है, कल सुबह तक ये सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी डेस्टिनी कल खुद ब खुद बदल जाएगी। उसके बाद युनहो वहाँ से चली जाती है। तभी हम उसी एयरपोर्ट पर डूचियोल को देखते हैं। अब सियोल जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक टैक्सी दिखती है जिसका कलर बदल रहा था, पर वो उस पे जाकर बैठ जाता है। वो डूचियोल ही होता है जिसने युनहो और सियोल को बातें करते हुए देख लिया था। अब वो उसे बेहोश करके अपने साथ उसी जगह पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर सियोल को वो लोग बांध देते हैं और उसके पॉकेट को चेक करने लगते हैं। उन्हें वो विश कार्ड चाहिए था, पर उसके पास तो कोई भी विश कार्ड नहीं होता। ये देखकर लियोन कहता है कि तुम्हारा विश कार्ड किसके पास है, तो वो उसे बता देता है कि वो तो मेरे दोस्त के पास है और अभी वो यहाँ नहीं बल्कि लंदन में है। डूचियोल को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके फेस को दबोच कर कहता है कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। उनके कहने के मुताबिक ही सियोल विसियक को कॉल करने लगता है। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो अचानक से मौसम को बदलते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विसियक अपने फादर के साथ शॉपिंग पर गया होता है, इसीलिए वो सियोल की कॉल को देखने के बाद भी उसकी कॉल को पिक नहीं करता। सियोल उन लोगों से कहने लगता है कि अभी वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है और मेरी बात सुनो, तुम्हारी विश ऐसे पूरी नहीं हो सकती। तो लियोन कहता है कि मैं उससे अच्छे से जानता हूँ, मैं उससे कोई विश पूरी नहीं बल्कि हम तो उसे मारना चाहते हैं। अब उसे देखने के बाद सियोल भी समझ जाता है कि ये बंदा तो वही है जिसने विसियक का एक्सीडेंट किया था। जिसके बाद विसियक खुद सियोल को कॉल करता है तो सियोल कोई बहाना बनाकर कॉल को कट कर देता है। युनहो अपनी पावर का इस्तेमाल करके खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी पावर कम होने की वजह से सारे ही बर्तन नीचे गिर जाते हैं। अब उसे ये सब समझ में नहीं आता। वो अपने अंदर से पर्ल को निकालकर उसे तराजू पर रख देती है। और अब उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, वो बैलेंस नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों ने बेचारे सियोल को बेहोश कर दिया था और पागोन भी मोंग को बताता है कि अब वो इस जगह को छोड़कर जाने वाला है। शायद पागोन को पहले से ही पता था कि अब क्या होने वाला है, इसलिए वो इस जगह को छोड़ना चाहते हैं। अब हम युनहो को देखते हैं जो अचानक से सियोल की मदद करने के लिए पहुंच जाती है, पर वो शील्ड से बाहर नहीं आ पाती और समझ जाती है कि इन लोगों ने मुझे जाल में फंसाया है। युनहो उस जादूगर को भी पहचान लेती है, जिसके बाद जादूगर उसे खंजर मारकर उसकी जान ले लेता है और जोर जोर से हंस रहा था। तभी सामने रियल वाली युनहो आती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चला मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हंसते हुए कहने लगती है कि अगर तुम मेरे बैकग्राउंड को चेक कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक नहीं कर सकती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर ने उसे डूचियोल का सारा ही डाटा दे दिया था और ये भी कि पहले वो किस जगह पर रहा करता था। अब वो सीधे उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे कुछ आत्माएं मिलती है जो उसे सारा ही कुछ बता देती है कि वो
जादूगर क्या क्या कर सकता है। वेल वो किसी को भी जान से नहीं मार सकती थी, इसीलिए वो लियोन और जादूगर को एक ट्रक के सामने फेंक देती है, पर उन्हें जान से नहीं मरवाती। अब वो सियोल के पास आकर उसे भी ठीक कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि कल तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी, इसीलिए तुम कल तक जिंदा रहना। अगर तुम मर गए तो मैं ऊपर क्या जवाब दूंगी। उसके हाथ में अभी वही खंजर होता है, पर अचानक से उसके सीने में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वही ब्लू पर्ल बाहर निकलकर टूट जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। वो नीचे गिरने वाली थी, पर वो उसे बचा लेता है। वो अपनी मेमोरीज में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो क्योमसू से मिलती है। वो क्योमसू से कहती है कि देखो तुम बुढ़ी हो गई हो और तुम्हारी फैमिली की भी अब मौत हो गई है। तुमने मुझे अपनी हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया? मैं आज तुमसे इसीलिए मिलने के लिए आई क्योंकि आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन है। ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। जिसके बाद क्योमसू की मौत हो जाती है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा रोती है। अब प्रेजेंट में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सीधे सियोल के घर में थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे धूप लग रही थी तो वो चुटकी बजाकर अपनी पावर का यूज करना चाहती थी, पर उसे पता चलता है कि अब उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो तो एक आम इंसान बन गई है। अब वो फिर से ट्राई करती है, पर कोई भी मैजिक नहीं हो रहा था। ये देखने के बाद तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सियोल को ही कोसने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सियोल भी आगे से कह देता है कि क्या मेरी वजह से? कल तुम्हारी वजह से मेरी तो जान ही जाने वाली थी और तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। वैले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं, जो अभी तक काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी डूचियोल उससे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लियोन जो पहले से ही डरा हुआ था, वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरी जान ले लेगी, मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम सियोल को देखते हैं। वो युनहो से पूछता है कि तुमने तो कहा था कल तक तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी, पर देखो कुछ भी नहीं हुआ और सुबह भी हो गई। ये सुनने के बाद वो कहती है कि मेरी पावर चली गई है, अब ऐसा नहीं हो सकता और मेरी पावर वापस आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसके लिए वो भगवान को ही कोसने लगती है और यहाँ वो भी उसका सपोर्ट कर रहा होता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो गया? तो युनहो कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और यही अच्छा काम करने की वजह से मैं एक इंसान बन गई, पर मैंने इतने सारे बुरे बुरे काम किए थे, तो फिर मैं एक इंसान कैसे बन सकती हूँ? अब वो गुस्से में सीधे टेम्पल पहुंच जाती है पागोन से मिलने के लिए, पर पागोन अब वहाँ से जा चुका था। वो मॉन्ग के हाथों उसके लिए कुछ भेजता है जिसके अंदर आईडी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी पागोन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि ये एक इंसान जरूर बनेगी। उसके बाद वो गुस्से में मंदिर को जलाने वाली थी, पर सारे ही मॉन्क मिलकर उसे रोकने लगती हैं और बेचारा सियोल तो उसे उठाकर अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। ये सारी हरकतें करने की वजह से बेचारी युनहो को तो जेल हो जाती है और सियोल उससे ये कहने लगता है कि तुम पुलिस ऑफिसर से अपने लिए ब्लैंकेट मांग लेना, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होगी। जिसके बाद वो उससे पैसे मांगने लगती है, पर सियोल कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं। अब युनहो उससे खंजर ढूंढने के लिए कहती है, तो सियोल कहता है कि अब आधी रात हो गई है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। पर वो कहती है कि अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो मेरी शक्तियाँ वापस आ जाए और जब मैं एक फॉक्स बन गई तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद उसे भी उसकी बात सही लगती है। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, पर वहाँ कोई भी खंजर नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग युनहो को छोड़ दिया जाता है। वो उसी ऑफिसर से बात करने लगती है, पर वो ऑफिसर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वो बाहर आकर बैठ जाती है। तभी सियोल उसे लेने के लिए आता है। वो उसे अपने खंजर के बारे में पूछती है, तो वो कहने लगता है कि वो तो मुझे नहीं मिला, पर मुझे एक और फॉक्स के बारे में पता चला। वहीं पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था जिसमें यही न्यूज़ थी कि कैसे माउंटेन पर एक फॉक्स ने एक कपल की जान बचाई है। मैं उसी कपल से मिलने के लिए भी गया था और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उस फॉक्स ने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने न्यूज़पेपर की डेट को देखती है और कहती है कि ये 20 साल पुराना है। मैं जानती थी, अब हमें माउंटेन पर जाना होगा। अब वो दोनों ही माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और अब रात हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उन लोगों को पकड़कर कहते हैं कि क्या तुम दोनों कपल अपनी जान देने के लिए जा रहे थे? तो वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ऑफिसर उन्हें ऊपर नहीं जाने देता। अब वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर उसे इंसानों की तरह खाना खाना नहीं आ रहा होता। तो सियोल यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगता है। फिर वो जिस तरीके से उसे खाना खिला रहा था, ये सीन देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है। अब वो जैसे ही पेमेंट करने के लिए जाता है तो आकर देखता है कि युनहो तो सो चुकी है। अब वो उसे देखने लगता है। तभी हम युनहो को एक सपना देखते हुए देखते हैं। उसे कोई खंजर मार देता है
और जब वो उस इंसान की शक्ल देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये कोई और नहीं सियोल ही होता है। अब वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और सियोल को देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।